विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। दुष्ट शत्रु कायर देवताओं, मेरी परम शक्ति से भयभीत होकर स्वर्ग से भागकर यहाँ श्री महागणेश के यज्ञ से मेरे अंत की भूमिका रच रहे हो। मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्टों। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। ओम परम देवाय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। विघ्नासुर प्रकट हो। सत्य गुरु शुक्राचार्य, अब मैं आसुरी शक्ति संपन्न हो चुका हूँ। मुझे गणेश प्रसाद या गणेश मंत्र शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो भय है कि गणेश शक्ति कहीं मेरी आसुरी शक्ति को छीन न ले। मैं गणेश भक्तों को गणेश यज्ञ अथवा गणेश आराधना नहीं करने दूंगा। दत्त करो। देवराज देवगणों, हमारे इस आश्रम पर परम देव श्री महागणेश की महाकृपा है। किसी भी दुष्ट शत्रु का प्रहार इस आश्रम और आश्रम वासियों पर सफल नहीं हो सकता। आप यज्ञ का त्याग न करें। विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश की महाकृपा पर विश्वास रखें। गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। विराज देवराज देवगणों, भक्ति के परीक्षा में ऐसे विघ्न बार बार आते हैं, पर मन को विचलित होना नहीं चाहिए। परंतु ऋषिवर, आप सबका मन विघ्नासुर के विघ्नों से विचलित ना हो, इसका उपाय मेरे पास है। अपनी सिद्ध शक्ति से मैं सबको अदृश्य कर देता हूं। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। ओम परम देवाय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। विघ्नासुर प्रकट हो। स्वाहा। बंद करो ये महागणेश आराधना। आराधना के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन में प्रतिशोध का ज्वालामुखी धधक उठता है। यदि तुमने इस महागणेश यज्ञ को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे विरुद्ध अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दूंगा। अब मैं किसी भी गणेश या महागणेश भक्त को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो स्वर्गाधिपति विघ्नासुर? तुम्ही ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे श्री महागणेश यज्ञ करने के लिए विवश किया। अब तुम ही शत्रु बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। यह तुम्हारी भूल है शुक्राचार्य, तुम्हारी। मैंने तुम्हें महागणेश का यज्ञ करने के लिए विवश नहीं किया। तुम्हें विवश किया तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारा स्वार्थ और तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने। तुम मुझे माध्यम बनाकर त्रिलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ये सच है विघ्नासुर? यदि ये सच है तो यह भी सच है कि सारे के सारे गणेश भक्त मेरे शत्रु बन चुके हैं। वो अपने आराध्य उस गणेश को प्रसन्न करने के लिए मेरा संहार करना चाहते हैं। हाँ, ये भी परम सत्य है वत्स। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब तक सभी शक्तिशाली असुर श्री महागणेश के अवतारों द्वारा मारे गए हैं। यदि तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारा भी ऐसा ही अंत होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले उन गणेश भक्तों को समाप्त करूंगा जो गणेश के हाथों मुझे समाप्त करने की भूमिका बना रहे हैं। नहीं स्वर्गाधिपति,
ये निर्णय अनुचित है। उचित अनुचित की दुहाई देने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तुम कितने नीतिवान हो, मुझसे अधिक भला और कौन जान सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जीवन में कभी भी अनीति और कुनीति का अनीति, कुनीति और कूटनीति तो आपकी रग रग में बसी है दैत्य गुरु। अरे जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आराध्य शिव शंकर की आराधना छोड़कर दैत्य जाति के शत्रु महागणेश की आराधना कर सकता है, उसकी नीति कितनी उत्तम होगी दैत्य गुरु, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अपने गुरु को अपमानित करने की भूल ना करो विघ्नासुर। इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। राजनीति और कूटनीति के मंच पर अपने स्वार्थ को साध कर दल बदलने वालों के विषय में तो सुना था, परंतु तुम तो अपने आराध्य से भी मुंह मोड़ने वाले अवसरवादी और स्वार्थी हो। तुम्हें तो दैत्यों और असुरों का गुरु होने का भी अधिकार नहीं है। अधिक बढ़ चढ़कर ना बोल विघ्नासुर। अभिमान तेरे सिर पर चढ़ गया है। तेरा अंत मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो अपने गुरु की आज्ञा मान, त्रिलोक विजय करके शक्तिशाली बन जा। नहीं, तुम जैसे स्वार्थी और अवसरवादी की बात स्वर्गाधिपति विघ्नासुर कभी नहीं मानेगा। हम सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा का उपाय करेंगे, संसार के गणेश और महागणेश भक्तों को दंडित करेंगे। सावधान विघ्नासुर, सावधान। तुम्हारी आसुरी शक्ति का अंत करने वाला श्री महागणेश का अवतार इस संसार में प्रकट हो चुका है। यदि तुमने श्री महागणेश भक्तों को कष्ट पहुंचाया तो तुम्हारा अंत और भी अधिक निकट आ जाएगा। नारायण नारायण। तुम्हारा कल्याण इसी में है विघ्नासुर कि तुम श्री महागणेश की आराधना करके भक्तवत्सल गणेश को प्रसन्न करो और उनकी ही कृपा से अपनी प्राण रक्षा का कोई स्थायी उपाय करो। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। सृष्टि के पहले दिन से ही नारद असुर जाति का शत्रु है, पर आज जाते जाते वो सच कह गया है। गणेश भक्तों को समाप्त करने का विचार छोड़कर त्रिलोक विजय के लिए प्रस्थान करो विघ्नासुर। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नहीं, कदापि नहीं, नहीं, नहीं। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, इस मूर्ख अज्ञानी विघ्नासुर की गौरी पुत्र श्री गणेश के रोष से रक्षा करना। हे माता पार्वती, इस बावले विघ्नासुर पर गौरी पुत्र को दया दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रेरित करना माता। मैं जानती हूँ गणेश कि तुमने गणेश भक्तों का उद्धार करने के लिए पार्श्व ऋषि और देवी गौतमी के पुत्र के रूप में जन्म धारण किया है। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम अपने नए रूप में मुझसे मिलने अवश्य आओगे, पर ऐसा लगता है कि वहां जाकर तुम मुझे भूल गए हो। मैं चाहती तो तुमसे मिलने पार्श्व ऋषि के आश्रम आ सकती थी, परंतु भावना में बहकर मैं तुम्हारे अवतारी काम में बाधा नहीं डालना चाहती। प्रणाम माता। गणेश, तुम आ गए पुत्र गणेश। गणेश नहीं माता, गुणेश। मेरे इस अवतार का नाम परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से और मेरे पिता पांच ऋषि ने गुणेश निश्चित किया है। तुम्हारा नाम सार्थक हो पुत्र। तुम गुणों के साथ साथ गणों के भी ईश्वर हो, परंतु तुम्हारा वियोग। गौरीपुत्र कहाँ है गुणेश? गौरीपुत्र मुझ में ही समाये हैं माता। जैसे अपने अवतार की प्रतीक्षा करते समय मैं लंबे समय तक गौरीपुत्र में समाया था। तो क्या गौरीपुत्र? नहीं माता नहीं, आप चिंतित न हो। विघ्नासुर के अत्याचार
अब उस चरम सीमा पर पहुंचने लगे हैं। जब उसे दंडित करके मेरे इस अवतार का मुख्य कार्य सफल हो, वह समय दूर नहीं है माता, जब गौरी पुत्र संसार पर अपनी कृपा बिखेरने के लिए आपकी सेवा में आ जाएंगे। पर तब तक आपको धैर्य धारण करना ही होगा। प्रणाम माता। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आपके सावधान करने पर भी विघ्नासुर ने गणेश भक्तों पर अत्याचार करने का विचार नहीं छोड़ा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यही निवेदन करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ऋषि पार्श और देवी गौतमी के पुत्र गणेश के रूप में अवतार लेने के पश्चात भी श्री महागणेश इस अत्याचारी विघ्नासुर का अंत क्यों नहीं करते? भोलेनाथ, भोलेनाथ, इस विचित्र श्री महागणेश लीला का रहस्य क्या है? हम पहले ही कह चुके हैं देवर्षि कि असुर विचित्र ही है। श्री महागणेश की लीला को विचित्र कहकर आप पाप का संचय ना करें। क्षमा करें भोलेनाथ। भोलेनाथ, अपने इस भक्त को क्षमा करें। परंतु भोलेनाथ, इस विचित्र असुर का अंत होते होते अनेक गणेश भक्त अपने जीवन। आप विचलित ना हो देवर्षि। विचित्र विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का अंत भी विचित्र प्रकार से ही होगा। नारायण नारायण। अर्थात भोलेनाथ, चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। संसार में घटती विघ्नासुर नाम की दुर्घटनाओं के बीच एक महान गणेश तीर्थ की स्थापना की भूमिका बन रही है। जय जय श्री गणेश। भोलेनाथ, ये तो शुभ समाचार है। इस शुभ को पवित्रता और भव्यता प्रदान करने के लिए ही पार्श्वपुत्र गुणेश और गणेश भक्त सुदत्ता जाह्नवी का पुत्र गुणधर घनिष्ठ मित्र बनकर श्री महागणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे गणेश तीर्थ के लिए योग्य वातावरण का निर्माण होगा। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य हैं। आपने मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर देके मेरी जिज्ञासा को शांत किया है। आप धन्य हैं। ऐसा न तो आज तक हुआ है और न ही भविष्य में होगा। आप तो जिज्ञासा के महासागर में गोते लगाते रहते हैं। उत्तर से प्रश्न और प्रश्न से कर्तव्य ढूंढ लेना आपका स्वभाव है। भोलेनाथ, ये सब तो आपकी कृपा है। यदि आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हैं तो इतना और बता दे कि। ढूंढ लिए ना उत्तर में प्रश्न, पर अब हम इस विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि आप नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? आपको जो कुछ कहना, सुनना और देखना है वो आप पार्श्व आश्रम जाकर स्वयं देखिए। गुणेश और गुणधर की मित्रता लोक चर्चा का विषय बनती जा रही है। आदिपूज्यं गणाध्यक्षमुमापुत्रं विनायकम् मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। बुद्धि, सिद्धि और विद्या के दाता, विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश का हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान है। मंत्रों का जो स्थान प्रणव अर्थात ओम, ग्रहों में जो स्थान सूर्य को और नदियों में जो स्थान गंगा को प्राप्त है, वही स्थान हमारी पूजा में श्री महागणेश को प्राप्त है। वाह वाह, क्या बात। श्री महागणेश का स्मरण मात्र करते ही मनुष्य के 21 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
की ऋषि पुत्र श्री गुणेश और भैया गुणधर की प्रणाम प्रणाम। भक्तजनों, आप सब तो जानते ही हैं कि विघ्नासुर के अत्याचार अब चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, परंतु श्री महागणेश की कृपा से अब चिंता की कोई बात नहीं है। भैया गुणेश ने जन जन के बीच श्री महागणेश की महिमा का गुणगान करके श्री महागणेश के प्रति दृढ़ आस्था और भक्ति स्थापित कर दी है। अब हमारा समाज विघ्नासुर के अत्याचारों से भयभीत नहीं है। वे सब जानते हैं कि श्री महागणेश की इच्छा से विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का शीघ्र अंत होगा। परम देव श्री महागणेश, परम भक्त श्री पार्थ ऋषि, ऋषि पुत्र श्री गुणेश और भैया गुणधर की पुत्र गुणेश, हम तो क्या सारा संसार जान गया है कि तुम्हारे जन्म लेते ही दुष्ट विघ्नासुर की आसुरी शक्ति का अंत निश्चित है। तुम्हें और हम सबको विघ्नासुर से कठोर संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। बहन जानवी, आपके पुत्र गुणधर ने गुणेश के साथ मिलकर आदर्श मित्रता का परिचय दिया है। ये दोनों एक साथ सत्य और सदाचार की मूर्ति प्रतीत होते हैं। इन दोनों की मित्रता आदर्श बनकर युगों युगों तक समाज को प्रेरित करती रहेगी। जय श्री महागणेश। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मित्रता के आदर्श गुणेश और गुणधर को देखने का सौभाग्य मिला। श्री महागणेश की भक्ति का सुफल ऐसा ही होता है। जय हो श्री महागणेश की भक्तजनों, भगवान के सत्संग का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान तो अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। पर आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। गणेश, गुणधर, श्री महागणेश भक्ति का प्रचार और प्रसार करके तुम लंबे अभियान से लौटे। भोजन करके विश्राम करो। जो आ गया पिताश्री। चलिए आप लोग भोजन कर लीजिए। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। फिर आ गया यहाँ साधु। तेरे पास मेरा पीछा करने के सिवा संसार में कोई दूसरा काम नहीं है। इस समय इस संसार में इससे बड़ा और कोई काम नहीं है कि मैं तुम्हारी बुद्धि को तनिक सुबुद्धि दे दूं। नारायण नारायण। विघ्नासुर, ये ना भूलो कि तुम्हारी आसुरी शक्ति तुम्हें श्री गणेश की कृपा और श्री गणेश के नाम से ही प्राप्त हुई है। तो नारायण नारायण। श्री गणेश भक्तों के प्रति अपने मन से बैर की भावना को निकालकर अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय करो विघ्नासुर। कोई उपाय करो और श्री महागणेश की भक्ति के प्रसाद से तीनों लोक पर अधिकार प्राप्त कर जीवन का सुख भोग करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। नारायण। ओम नमः शिवाय। विघ्नासुर, इस देवताओं के ऋषि की बातों में ना आना। श्री महागणेश दैत्य जाति के शत्रु हैं और शत्रु ही रहेंगे। तुम हमारा आदेश मानो और तुरंत त्रिलोक पर अधिकार करके इतने शक्तिशाली बन जाओ कि किसी में तुमसे टकराने की शक्ति ही ना रहे। श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। सबसे पहले तो मैं इन गणेश भक्तों को नष्ट कर दूंगा, जिससे मुझसे टकराने के लिए कोई जीवित ना बचे। ठहरो विघ्नासुर, ठहरो। मेरी बात मानो।
तुम स्वयं अपने अंत की भूमिका बनाने जा रहे हो। ओम परम देवाय नमः। रुक जाओ विघ्नासुर, मैं कहता हूँ रुक जाओ, अपने गुरु की बात मानो। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। परमदेव श्री महागणेश की परमदेव श्री महागणेश की बंद करो ये जय जयकार, अन्यथा मैं तुम सबको अपना भोजन बना डालूंगा। विघ्नासुर, तूने परमदेव श्री महागणेश के मंत्र और प्रसाद से यह आसुरी शक्ति प्राप्त की। तूने गणेश भक्तों पर मनमाने अत्याचार किए, उन्हें गणेश भक्ति से दूर करने का भरसक प्रयास किया, पर एक भी गणेश भक्त की भक्ति और आस्था को डिगाने में तू सफल नहीं हुआ। पर आज मेरी सफलता का साक्षी केवल ये आश्रम नहीं, सारा संसार होगा। यदि तुम सब ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम सबको एक ही कौर में खाकर पचा डालूंगा। विघ्नासुर, अब यह अनुचित कार्य छोड़ दो। परमदेव श्री महागणेश की शरण स्वीकार करके अपना जीवन सुरक्षित कर लो, अन्यथा तुम नष्ट होने से नहीं बचोगे दुष्ट। मुझे अंत का भय दिखाने वाले गजमुख, देख, मैं तेरे सामने ही इन सब के अंत की भूमिका बनता हूँ। अरे दुष्ट, तू क्या हमारे अंत की भूमिका बनेगा? हम तुझे और एक अवसर देते हैं, अगर जीवित रहना चाहता है तो श्री महागणेश की जय जयकार कर। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश। दया करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे श्री महागणेश। रक्षा करे। दया करे श्री महागणेश। मेरा पुत्र गुरुधर। मेरा पुत्र गुरुधर, मेरा पुत्र गुरुधर। ये छूटता क्यों नहीं है? मैं समझ गया, जान गया। यदि मैंने गणेश भक्तों को समाप्त करने का प्रयास नहीं छोड़ा तो मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगा। पहले मेरी सिद्ध शक्ति से बंधे हुए अपने हाथों को छुड़वाओ विघ्नासुर। कहीं ऐसा न हो कि गणेश भक्तों से शत्रुता का प्रयास तुम्हें ही हम लोग पहुंचा दे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। अब देख गजमुख, देख मेरी प्रचंड शक्ति का चमत्कार। अब तेरी सिद्ध शक्ति मेरी प्रचंड शक्ति के सामने नष्ट व्यक्त हो जाएगी।
आप सब भयभीत न हो। इस संसार में परम देव श्री महागणेश की इच्छा ही सर्वोपरि है। मैंने उन्हीं की इच्छा से इस विचित्र असुर की असुरता का अंत करने के लिए अवतार धारण किया है। आप सब भी मेरे साथ परम देव श्री महागणेश की जय जयकार कीजिए। परम देव श्री महागणेश की, परम देव श्री महागणेश की। दुष्ट विघ्नासुर, पूजनीय माता पिता, ऋषि मुनियों और भक्तों को छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे भयानक दंड दूंगा। अरे तू क्या मुझे दंडित करेगा कजमोक? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे सामने इन सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। देख! तुझे दिखा दूंगा वह चाल बालक कि कौन अधिक शक्तिशाली है, तेरे महागणेश की इच्छा या मेरा पराक्रम। शक्ति तूने परम देव श्री महागणेश की कृपा से प्राप्त की थी, वह समाप्त हो चुकी है। यदि तुझे मृत्यु चाहिए तो वह तुझसे अधिक दूर नहीं है। नहीं, नहीं प्रभु नहीं, मैं मृत्यु नहीं चाहता हूँ प्रभु, मैं मृत्यु नहीं चाहता हूँ। मैं आपकी शक्ति के सामने नतमस्तक हूँ प्रभु, नतमस्तक हूँ। श्री महागणेश अवतार गणेश महाराज मुझे क्षमा करें और मुझे महागणेश की भक्ति और जीवन का अवसर प्रदान करें। तूने परम देव श्री महागणेश का जो प्रसाद चुरा चुरा कर खाया था, इस समय उसी की मधुरता तेरे
कंठ पे टपक रही है। मैं भी तुझे मारना नहीं चाहता विघ्नासुर। जिस परम देव श्री महागणेश भक्ति का चमत्कार तू देख चुका है, उसे सच्चे मन से स्वीकार कर। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, परंतु आपकी कृपा के साथ आप अपना भक्त स्वीकार करते हुए मुझे एक वरदान मांगने का अधिकार दे प्रभु। मैं जानता हूँ तेरे भीतर अब सात्विकता का उदय हो चुका है, इसीलिए तेरी इच्छा का आदर करना मेरा परम कर्तव्य है। मांग, क्या मांगना है तुझे? प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता के रूप में आप विघ्नेश्वर नाम धारण कर इस भूमि को श्री विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ का रूप प्रदान करें। मैंने जो पाप और अनर्थ किए हैं, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं युगों युगों तक आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा और श्री गणेश भक्तों की सहायता भी करूंगा। आप एक चमत्कारी दिव्य मूर्ति के रूप में सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान रहे प्रभु। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जो कुछ भी हुआ वह आपकी इच्छा से ही हुआ परम देव श्री महागणेश। भक्त की भक्ति का आदर करते हुए मैं स्वयं को विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ की स्थापना के लिए समर्पित करता हूँ। जय हो परमदेव श्री महागणेश की, जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की। जय हो परमदेव श्री महागणेश की, जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की। हे विघ्नेश्वर, जब तक आपकी कृपा से जीवन है, तब तक मैं पृथ्वी पर इस पावन विघ्नेश्वर तीर्थ धाम पर आने वाले सभी गणेश भक्तों की सहायता और सेवा करूंगा। प्रभु, मैं स्वयं को आश्रित तत्वों से सुरक्षित रखूंगा। अब तुम विघ्नासुर नहीं रहे, गणेश भक्त के रूप में हमारे सेवक बन चुके हो। हम गणेश गणों में तुम्हें प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। यह विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ सदा सदा तुम्हारे नाम को अमर करता रहेगा। जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की, जय हो परमदेव महागणेश की। जय हो विघ्नेश्वर श्री गणेश की, जय हो परमदेव श्री महागणेश की, जय हो परमदेव महागणेश की। विघ्नेश्वर श्री गणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश और ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। विघ्नेश्वर श्री गणेश की। भक्तजनों, ओझर के इस पावन विघ्नेश्वर तीर्थ की महिमा का शब्दों में बखान करना असंभव है। ये विघ्नेश्वर श्री गणेश तीर्थ भक्तों के सभी विघ्नों का अंत करेगा। श्री महागणेश की ज्योति का प्रकाश इसे प्रकाशित करता रहेगा। विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। परमपिता देव ऋषि, इस पावन तीर्थ की स्थापना से श्री गणेश भक्ति धारा को एक नया आधार मिला है, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो वत्स, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मुझे अब कभी भी अपने प्रिय सखा श्री गणेश के दर्शन नहीं मिलेंगे? तुम ऐसा क्यों सोचते हो गुणधर? यदि श्री गणेश तुम्हारे सखा हैं, तो केवल इस मूर्ति में ही नहीं, समस्त संसार के कण कण में और तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं। यदि तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारोगे, तो वे अवश्य प्रकट होंगे। हे मित्र, हे सखा, मुझे एक बार अपने दर्शन दो। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ।
दर्शन दो, प्रकट हो। तुम्हें हमारी मित्रता की सौगंध, प्रकट हो। दर्शन दो गणेश, दर्शन दो। ऋषि कुमार महागुणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की। मित्र गुणधर, जिसके भीतर भक्ति का प्रकाश होता है, वह कभी निराश नहीं होता। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। आज ही नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, भविष्य में भी तुम्हारे मन की पुकार सुनते ही मैं भागा भागा चला आऊंगा। पर तुम क्या कर रहे हो गणेश? मुझे क्षमा करना मित्र। मैं माता पार्वती को दिया हुआ वचन निभाने जा रहा हूँ। वचन की रक्षा जीवन का आदर्श है। जो व्यक्ति अपने वचनों पर अटल नहीं रहता, वह मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं रहता। पुत्र, वचन और कर्म के मध्य आने वाला स्वार्थी कहलाता है। तुमने जगदम्बा माता पार्वती को जो भी वचन दिया है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करो। माताश्री, पिताश्री, मेरे जाने से आप दोनों को कष्ट तो नहीं होगा ना? कष्ट कैसा पुत्र, तुम्हारी स्मृतियां तो हमें जीवन का आदर्श प्रदान करेंगी। और ये बात तो तुम कह ही चुके हो पुत्र, कि सच्चे मन की पुकार सुनकर तुम भागे चले आओ। तो भविष्य में हमारी सच्ची पुकार का भी ध्यान रखो। मैं विघ्नेश्वर गुणेश के रूप में सदा इस विघ्नेश्वर मूर्ति में निवास करूंगा। विघ्नेश्वर श्री गणेश की, विघ्नेश्वर श्री गणेश की, ओझर के तीर्थ विघ्नेश्वर की। माता, प्रणाम माता। चलो पुत्र, इतने लंबे समय बाद कैलाश लौटा देख तुम्हारे पिताश्री बहुत प्रसन्न होंगे। चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। विघ्नेश्वर, तुमने अपनी माता पार्वती और माता गौतमी के प्रति कर्तव्य निभाकर अपना गणेश और गुणेश दोनों ही रूप सार्थक किया है। ये तो आपकी और परमदेव श्री महागणेश की कृपा का सुफल है पिताश्री। विचित्र असुर की विचित्रता का अंत करने के लिए तुमने गुणेश अवतार धारण किया और गुणेश से तुम विघ्नेश्वर बन गए। विघ्नेश्वर, परंतु विघ्नेश्वर का अर्थ होता है विघ्न डालने वाला। हाँ देवी, मंगल मूर्ति के इस अवतार का कार्य यही है। अर्थात तुम चिंतित ना हो देवी, अर्थात का अर्थ समझकर तुम्हारा मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगा। तो शीघ्र मेरे मन को प्रसन्न करें स्वामी। विघ्नेश्वर, संसार में विघ्नासुर जैसे दुष्ट कार्य करने वालों के जीवन में विघ्न डालकर सत्य पथ का मार्ग दिखाएंगे।
इनके उस स्वरूप का दर्शन करने वाला सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर गणेश धाम प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तब तो मैं शीघ्र ही विघ्नेश्वर तीर्थ यात्रा करूंगी। अर्थात तुम हमारा कैलाश धाम त्यागने का मन में विचार बना रही हो। स्वामी, नारी को तो पति और पुत्र के मध्य संतुलन बनाना पड़ता है। तुम धन्य हो देवी, धन्य है तुम्हारी बुद्धि चतुराई। हमारे विनोद को नारी धर्म से जोड़कर तुमने समाज को शिक्षित करने की एक सुंदर प्रेरणा दी है। पुत्र और पति के बीच संतुलन रखने वाली नारी समाज में तुम्हारे ही समान आदर प्राप्त करेगी। अष्टविनायक तीर्थों में विशेष स्थान रखने वाले विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ तब से अब तक गणेश भक्तों के लिए विघ्नों का नाश करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस पावन तीर्थ के दर्शन पाने वाले भक्त जीवन की विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर महादेव के वचन से श्री गणेश धाम के अधिकारी बन जाते हैं। अष्टविनायक तीर्थों की महान पौराणिक कथा में श्री महागणपति तीर्थ अति प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। श्री महागणपति तीर्थ की पौराणिक कथा त्रिपुरारी शिवशंकर के त्रिपुरासुर वध से जुड़ी है। ये महागणपति तीर्थ सतयुग से लेकर अब तक अपनी चमत्कारी शक्तियों से न केवल असंख्य गणेश भक्तों अपितु संसार की अनेक शुभ शक्तियों की कामना भी पूरी कर चुका है और अब भी कर रहा है। सदा की भांति आज भी कैलाशपति भगवान शिव शंकर अपने प्रिय कैलाश लोक में समाधिस्थ है। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय हो। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। गजानन, तुमने आज त्रिपुरारी शिवशंकर की जय जयकार करके उस दिन की याद दिला दी जब शिवशंकर ने विध्वंसक और विनाशकारी त्रिपुरासुर का वध किया था। माता, आज ही के दिन और आज ही की तिथि पर उस दुष्ट त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसीलिए उस दिन की शुभ स्मृति में त्रिपुरारी शिव शंकर की जय जयकार की गई। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। हे त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर, अपने इस भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, इसे संयोग कहना अनुचित होगा। ऐसा लगता है ये सब आप ही की इच्छा का परिणाम है। देवर्षि, जहाँ सारे अपने हों, वहाँ संकेतों की भाषा में बात करना धर्म और मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। नारायण नारायण, क्षमा करे माता, क्षमा करे। मैं जिस संयोग की बात कर रहा हूँ उसका सीधा संबंध श्री गणेश की बातों से है। माता, मैं इस समय उस महान श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करके आ रहा हूँ जहाँ स्वयं महादेव ने तपस्या करके श्री महागणपति को प्रसन्न किया था और श्री गणेश के सहयोग से भयंकर त्रिपुरासुर का वध किया था। आज वही शुभ तिथि है देवर्षि, और त्रिपुरासुर के वध का दृश्य आपके और मंगल मूर्ति के कारण हमारी स्मृति में सजीव हो उठा है। भगवान भोलेनाथ की। क्या बात है देवर्षि, आप अपने प्रश्नों की भूमिका बना रहे हैं अथवा उत्तर पाने की योजना? नहीं नहीं भोलेनाथ,
मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। देवर्षि, नदी के पास जाकर कोई प्यासा नहीं रहता, माँ के पास जाकर कोई भूखा नहीं रहता और गुरु के पास जाकर कोई अज्ञानी नहीं रहता। भगवान शिव शंकर के सामने सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना भूमिका बनाए अपने मन की बात शिव चरणों में समर्पित कर दें, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैंने सुना है कि आपकी आराधना और सफलता के पश्चात अनेक प्रसिद्ध पुरुषों ने आपका अनुसरण करते हुए श्री महागणपति तीर्थ में तपस्या और आराधना की। कृपा करके आप मुझे उनकी सिद्धियों का परिचय दें। देवर्षि ने अपने प्रश्न की भूमिका कुछ ऐसी बनाई कि श्री महागणपति तीर्थ संबंधित पावन कथाओं के विषय में मेरी जिज्ञासा भी बढ़ गई है। देवी, विश्व को वरदान देने वाले परमदेव श्री महागणेश की आराधना तो जन्म पाने वाले हर जीव का कर्तव्य है। श्री महागणेश तो हर जीव के मन में बसे हैं। फिर उस पुण्यधाम का क्या कहना? वहाँ तो नित्य ही श्री महागणेश के भक्तों का मेला लगा रहता है। परंतु ये मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं है स्वामी। निसंदेह, न तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है और न ही देवर्षि के। तुम दोनों को संतुष्ट करने के लिए मैं एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने श्री महागणेश से अपने वर्तमान जन्म में नहीं, अगले जन्म में आराधना के फलस्वरूप इच्छित वरदान की कामना की थी। नारायण नारायण, उसकी कामना क्या थी भोलेनाथ? श्रीधर वाणिक नाम का ये गणेश भक्त श्री महागणपति तीर्थ का अनन्य भक्त था। नियमित रूप से पूजा आराधना करके उसने श्री महागणेश को प्रसन्न किया और श्री महागणेश से प्रार्थना की कि वो अगले जन्म में किसी विशाल राज्य का राजा बने और राजसी सुख का उपभोग करे। श्री महागणेश भक्त श्रीधर वणिक अगले जन्म में अवश्य ही राजा बना होगा। भोलेनाथ, कृपा करके हमें ये बताएं कि इस वर्तमान विश्व में कौन है वो राजा? नहीं देवर्षि, अभी तक उसका यह वरदान फलित नहीं हुआ है, परंतु शीघ्र ही श्री महागणेश की कृपा से उसकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या अब तक उसका जन्म ही नहीं हुआ? निषद राज के पुत्र युवराज नल के रूप में उसका जन्म हो चुका है। इस समय भी निषद राज की राजसभा में युवराज नल की जय जयकार हो रही है। निषदराज पुत्र युवराज नल की, 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 निषदराज पुत्र युवराज नल की। उपस्थित सभाजनों एवं प्रजावासियों, आज मैं आप सबके सामने इस राजसभा और अपने आराध्य श्री गणेश को साक्षी मानकर इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं शीघ्र ही अपने पुत्र युवराज नल का राज्याभिषेक करूंगा और इन्हें राजा का कर्तव्य एवं उसका उत्तरदायित्व सौंपकर मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। महाराज निषदराज और युवराज नल की महाराज की जय हो। कहें महामंत्री विदुसेन जी, किसका संदेश सुनाना चाहते हैं आप? विदर्भ राज के महाराज भीम ने अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया है। साधु साधु। हमारे युवराज नल को उस स्वयंवर प्रतिस्पर्धा में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। महामंत्री विदुसेन जी, विदर्भ राजकन्या के राज स्वयंवर का मुहूर्त कब है? महाराज, विदर्भ राज ने माघ मास की पूर्णिमा के दिन युवराज नल से विदर्भ पहुंचने का अनुरोध किया है। युवराज नल वहां अवश्य जाएंगे। विदर्भ राज को हमारी ओर से राजकीय स्वीकृति भेज दी जाए। जो आज्ञा महाराज।
पुत्र नल, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी के स्वयंवर का आमंत्रण पाकर भी तुम प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। क्या बात है पुत्र? क्या तुम स्वयंवर में जाने के इच्छुक नहीं हो? पिताश्री, आपकी आज्ञा होगी तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। मैं अपनी आज्ञा की नहीं पुत्र, तुम्हारी इच्छा की बात पूछ रहा हूं। पिताश्री, स्वयंवर में राजपुरुषों को केवल प्रदर्शन बनकर ही जाना पड़ता है। स्वयंवर कन्या अनेक पुरुषों में से किसी एक पुरुष का चुनाव करती है और शेष को निराश होना पड़ता है। जो पुरुष स्वयंवर कन्या के द्वारा वर के रूप में नहीं चुना जाता, उसके मन में अपनी कमियों के प्रति कांटा चुभने लगता है। यह तो सच है पुत्र, और ये केवल स्वयंवर प्रतिस्पर्धा में ही सच नहीं है, किंतु जीवन की हर स्पर्धा में सच है। विजय तो केवल एक को ही मिलती है। और जानते हो विजय किसको प्राप्त होती है? जो विजय पाने के लिए प्रयास करता है और जिसके भीतर विजय को प्राप्त करने का उत्साह और आत्मविश्वास होता है। पुत्र, स्वयंवर रचाने वाली राजकुमारी उसी राजपुरुष के गले में वरमाला पहनाती है जिसके साथ उसका संबंध जन्म जन्मांतर से होता है। पुत्र, पुरुष और स्त्री के मिलन का निर्णय यहां नहीं, वहां लिखा होता है विधाता की लेखनी से। इसलिए इसे विधाता का विधान मानकर ही स्वीकार कर लो, निराश होकर नहीं। पिताश्री, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज्ञा देने से पूर्व मुझे राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए सोचने का कुछ अवसर दीजिए। गणपति की। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। युवराज नल, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। नारायण नारायण। मैं अपनी पहचान में केवल इतना कहूंगा कि पूर्व जन्म के परम महागणेश भक्त को जन्म जन्मांतरों का महागणेश भक्त प्रणाम करने के लिए प्रकट हुआ है। तुम मुझे जानते और पहचानते भी नहीं, परंतु तुमने कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी से मेरा नाम सुना अवश्य होगा। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के रूप में जाना और पहचाना जाता है। धन्य भाग्य देवर्षि, धन्य भाग्य। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। आपने अपने परम कल्याणकारी दर्शन देकर मुझ पर महान कृपा की है। नारायण नारायण। युवराज नल, इस समय तुम्हारे सामने आने की प्रेरणा मुझे विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ ने ही दी है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई। पूर्व जन्म की कथा? मुझ जैसे साधारण? नारायण नारायण। युवराज नल, जिस जीवात्मा की चर्चा पुण्यधाम कैलाश लोक में प्रत्यक्ष कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की मुख से निकली हो, वो साधारण नहीं, असाधारण है। पूर्व जन्म में रांजन गांव के श्री महागणपति तीर्थ पर श्री महागणेश की आराधना करने वाले तुम श्रीधर वणिक थे। अपनी आराधना और पूजा से तुमने श्री महागणेश को प्रसन्न करके इस जन्म में राजा बनने की कामना की थी।
श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होने में अब अधिक समय नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ये याद दिलाने के लिए आया हूँ युवराज नल, कि अपने पूर्व जन्म की परंपरा का पालन करते हुए इस जन्म में भी तुम श्री गणेश की आराधना और पूजा में लीन रहो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम पर श्री महागणेश की कृपा बनी रहेगी। युवराज नल, तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। देवर्षि नारद का कथन सत्य का प्रमाण तो है, परंतु देवर्षि इतने वर्षों बाद मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाने इसी समय क्यों प्रकट हुए, जब मुझे विदर्भ की राजकन्या दमयंती के स्वयंवर में जाने का निमंत्रण मिला? कहीं देवर्षि का उद्देश्य राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने का तो नहीं? नहीं 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 नहीं, यह मात्र एक संयोग है। यदि उनका उद्देश्य होता तो वे अवश्य मुझे निर्देश देते। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हे बुद्धि और सिद्धि के दाता, जब से विदर्भ देश के अधिपति मेरे पिता महाराज भीम ने मेरे स्वयंवर का आयोजन किया है, तब से मेरा मन चिंतित और विचलित रहने लगा है। हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए योग्य वर का चुनाव कैसे करूंगी। किसी व्यक्ति के रूप मात्र से उसकी योग्यता का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है प्रभु। कहीं अनुमान लगाने में मुझसे भूल न हो जाए। आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करना है बुद्धि निधान। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना है श्री गणेश। जय श्री गणेश। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। परम पूज्य आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश, अपने इस सेवक दयासुर पर दया दृष्टि कीजिए। मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। हे मंगल मूर्ति, पिछली बार आपने मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दिया था, इसीलिए मैंने ये सोचा कि जब आपको मेरी आवश्यकता होगी तब आप अवश्य ही मेरा स्मरण करेंगे। परंतु तो तुम ये सोचते हो कि तुम बिना हमारे स्मरण किए ही यहाँ प्रकट हो गए? ये ना भूलो दयासुर, प्रत्येक भक्त की गतिविधियों पर हमारी दृष्टि रहती है। अपने भक्त के हर उचित और अनुचित काम का ज्ञान भी हमें रहता है। जय जय श्री महागणेश। प्रभु मंगल मूर्ति, जब आप इस सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं, तो अपने भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि क्यों ना होगी? हे प्रभु, मैं तो पिछले लंबे समय से लोभासु से गणेश दास बने परम गणेश भक्त के साथ श्री गणेश तीर्थों की यात्रा पर था। जिस गणेश तीर्थ पर मैं पहुंचा, वहां आपकी मनोहर छवि को देखकर मेरा मन आनंदित हुआ। अपनी तीर्थ यात्रा को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है दयासुर। अब मेरे लिए क्या आदेश है गौरीपुत्र श्री गणेश? आपने पिछले लंबे समय से मुझे अपने पावन आदेशों से दूर रखा है। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। पूर्व जन्म में हमारे एक भक्त श्रीधर वणिक ने इस जन्म में निषद राजपुत्र नल के रूप में जन्म लिया है। पिताश्री भगवान शिव शंकर का संकेत पाकर देवर्षि नारद अब उसे भक्ति परंपरा का महत्व भी समझा चुके हैं, पर अभी उसका मन भ्रमित है। विधाता के विधान से उसका विवाह विदर्भ राज भीम की कन्या राजकुमारी दमयंती से हो
निश्चित है। तुम उसे भक्ति का महत्व समझाकर दमयंती स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय मंगल मूर्ति श्री गणेश। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक और जिज्ञासा प्रकट कर दूं। अवश्य। मंगल मूर्ति, क्या राजकुमार नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में भेजने के पीछे कोई और कारण भी है? कभी कभी अपनी चतुराई का भी प्रयोग किया करो दयासुर। कुछ देर पहले ही हमारी परम भक्त राजकुमारी दमयंती की प्रार्थना हम तक पहुंची है और इसी रूप में हम उसे उत्तर देना चाहते हैं। जय जय श्री महागणेश। राजकुमारी के स्वयंवर में जाने का दिन भी आ गया, पर मैं अभी तक यह तय नहीं कर पाया हूं कि मुझे वहां जाना चाहिए अथवा नहीं। पिताश्री की आज्ञा ठुकराना भी तो संभव नहीं है। मैं जानता हूं मेरे व्यवहार से उन्हें खेद होगा, पर जब तक मैं राजकुमारी दमयंती की एक झलक नहीं देख लूंगा, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। युवराज की जय हो। युवराज, महाराज ने आपको स्वयंवर में जाने का स्मरण करवाया है। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंचने के लिए आपका इसी समय प्रस्थान करना आवश्यक है। सेवक, सारथी और सैनिक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं पिताश्री से पहले ही कह चुका हूं कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। बिना मेरी इच्छा जाने मेरे प्रस्थान का आयोजन करवा के पिताश्री ने मेरे निवेदन की उपेक्षा की है। परंतु युवराज, सच पूछा जाए महामंत्री जी, तो मैं स्वयंवर में जाने का इच्छुक भी नहीं हूं। आपका ये निर्णय सुनकर महाराज को बहुत दुख होगा। युवराज, कृपा करके मुझे बेवश न करें महामंत्री जी। महाराज से जाकर निवेदन करें कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए हम राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जो आज्ञा युवराज। जय श्री महागणेश। क्यों अपने सौभाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो नल? अनन्य सुंदरी राजकुमारी दमयंती स्वयंवर में केवल तुम्हारे लिए ही वरमाला लेकर आएगी और तुम वहां जाना नहीं चाहते। कौन है आप और आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जय जय श्री महागणेश। युवराज, आपने मन ही मन राजकुमारी दमयंती की झलक देखने का हट किया था। राजकुमारी दमयंती का ये चित्र आपके हट का परिणाम है। इसे देखने के बाद आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। आप छुपकर बातें क्यों कर रहे हैं? सामने क्यों नहीं आती? परम देव श्री महागणेश की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता युवराज। इस समय परम देव का इच्छा संकेत आपको देवी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अदृश्य महापुरुष, आपकी बात और परमदेव की इच्छा मानने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि राजकुमारी दमयंती ने मेरा चुनाव नहीं किया तो? आपका प्रश्न व्यर्थ है युवराज। राजकुमारी दमयंती आस्थावान गणेश भक्त हैं। उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसीलिए श्री महागणेश का स्मरण करके तुरंत विदर्भराज की ओर प्रस्थान करो और मेरे साथ बोलो, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। युवराज की जय हो। महाराज निषदराज आपसे भेंट करने के लिए पधार रहे हैं। राजकुमारी दमयंती की झलक तुमने देख ली युवराज। अब तुम्हें इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इस चित्र के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। श्री महागणेश की इच्छा से फिर भेंट होगी। जय जय श्री महागणेश। पिताश्री, पिताश्री,
मैं राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में जाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। पुत्र, श्री महागणेश की कृपा से तुम सफल और विजयी हो। महामंत्री विदुसेन, आप भी युवराज के साथ विदर्भ राज्य प्रस्थान करें। जो आज्ञा महाराज। विजयी भव। जय श्री महागणेश। गणेश भक्त देवी दमयंती, मेरे आराध्य श्री गणेश के आदेश पर मैंने अपनी चतुराई का प्रयोग करके तुम्हारा ये चित्र युवराज नल के सामने प्रस्तुत कर दिया, परंतु पता नहीं युवराज नल। नारायण नारायण। दयासुर, युवराज नल राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में पहुंचने ही वाले हैं। इसी कारण उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए मैं विदर्भ जा रहा हूँ। नारायण नारायण। तुम्हारे हाथों में इस अनन्य सुंदरी का चित्र देखकर कोई भी तुम्हारी गणेश भक्ति पर शंका कर सकता है, इसलिए याद रहे भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण चतुराई कभी न करना। जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। युवराज, आप एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं विदर्भ राज महाराज भीम को आपके पधारने की सूचना देकर आता हूँ। जय जय श्री महागणेश। पधारिए युवराज नल, विदर्भ राज्य में आपका स्वागत है। आइए। युवराज नल की जय। युवराज नल की जय।